हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देख लेते हैं हम लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी। पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पे, देन फिर हम बात करेंगे नियो वेव के अकॉर्डिंग कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी कि यहाँ से अब मार्केट हमें जो जो ट्रेंड हो चुका है वो नेगेटिव हो चुका है, बियरिश हो चुका है, और यहाँ से अब मार्केट नीचे आ सकता है। और हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी कि नियर अबाउट जो है 17,600 17,500 तक के भी टारगेट नीचे में आ सकते हैं। हमने ये भी बात करी थी लास्ट वीडियो में कि ये जो एक ईएमए है, ये एक एज सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया था। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले, थोड़ा सा ऊपर जाए एक दो दिन के लिए, फिर ऊपर जाए, ऊपर में 17,700 से लेकर 17,800 तक, 800 तक मार्केट ऊपर में जा सकता है। ऊपर जाने के बाद मे भी पॉसिबल है कि वापस से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर दिखे, और फिर हम वापस से एक नया लो बनाते हुए दिखे आने वाले दिनों में। तो अभी मार्केट में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल ही बियरिश है यहाँ पर। मैं अभी भी अभी भी यही बोलूंगा आपको कि मार्केट में जैसे ही कोई बाउंस आता है, एक साइजेबल बाउंस आता है 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, तो आपको डेफिनेटली मार्केट को फिर अगेन शॉर्ट करना चाहिए यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर लॉन्ग करने की कोई ऐसी वजह नहीं है कि मार्केट में अभी आपको लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल सपोर्ट को देखकर हम लॉन्ग नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया बन रहा है हम तो इसे लॉन्ग करें। जब तक प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर देती हमें, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। जब तक हमें प्रायर डे के लो हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती हमें नेक्स्ट डे, तब तक हम लॉन्ग करने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे अभी इस मार्केट में। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर हम शॉर्ट जरूर करेंगे मार्केट को बाउंस में। तो अब हम बात कर लेते हैं नियो वेव के अकॉर्डिंग कि नियो वेव के अकॉर्डिंग अभी क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं नियो वेव चार्ट के अकॉर्डिंग, तो देखिए नियो वेव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था नियो वेव के अकॉर्डिंग कि हमारा जो फुल एंड फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए अभी 18,000 का। हमने बात करी थी कि 18,000 के ऊपर अब मार्केट को नहीं जाना चाहिए, और वहां से हमें डेफिनेटली एक 450 पॉइंट का एक बहुत ही बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिला है मार्केट में। अगर अब हम यहाँ पर हम बात करें कि पैटर्न किस तरह का फॉर्मेशन हुआ, तो कैंडलस्टिक में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ कि जैसे ए बनाओ, ये बी बना, सी, डी, ई, एफ एंड जी। एक्चुअल में जी पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। देन अगेन अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं, तो अभी ये ए बी और सी में चल रही है, कैंडलस्टिक पे बताया मैंने आपको। अब हम इसी को बात कर लेते हैं नियो वेव पे कि किस तरह के फॉर्मेशन में भी ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, जो कि हम काफी टाइम से बात करते आ रहे थे कि ये एक हमारी एफ लेग कंप्लीट हुई है। देन यहाँ से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, एक्चुअल में ये जी लेग यहाँ कंप्लीट हुई है। ये यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये इस पैटर्न पे कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल है। और उसके बाद फिर यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिला, जो कि अभी अभी एक्चुअल में हम बात करें तो जो हमारी जो फाइनल जी लेग है उसमें हमने क्या कंप्लीट किया है, तो उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने फाइनली ये ए वेव कंप्लीट की है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा ए वेव कंप्लीट हुआ है। देन फिर यहाँ पर ये बी वेव कंप्लीट हुआ है। बी में एक अगर हम बात करें तो ये एक फ्लैट करेक्शन दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें कि सी फेल्यूर है। तो इसका जो पोस्ट पैटर्न इम्प्लीकेशन है, ये एक पोटेंशियल पैटर्न है। तो पोटेंशियल पैटर्न होने की वजह से हमें जो मिनिमम जो फॉल मिलना चाहिए था, वो हमारे जो हमारी जो जो लेग थी, प्रायर लेग जो थी डाउनफॉल की, उसका 161.8% हमें मिलना चाहिए था। तो देखते हैं हम 161.8% हमें यहाँ से, अगर यहाँ से भी ले लेते हैं हम, और यहाँ से अगर हम लेते हैं, तो 161.8% हमें मिला है। डेफिनेटली हमें 161.8% मिला, और वो कितने टाइम यूनिट्स में मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था जो इस पैटर्न ने टाइम लिया है उसी टाइम फ्रेम में हमें 161.8% मिलना चाहिए था। तो यहाँ देखते हैं हम कितना टाइम यूनिट लिया है इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम यूनिट्स इसने लिया है। अब मैं वापस से एक बार लगा के देख लेता हूँ और देख लेते हैं कि 10 टाइम यूनिट्स में हमारे पास में ये पैटर्न पर आया है या नहीं। 161.8%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, डेफिनेटली 10 टाइम यूनिट्स में हमें 161.8% का हमारा जो है वो पैटर्न बिल्कुल डेफिनेटली हमें मिला है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में कि ये क्या किस तरह का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है।
अभी देखिए यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ पॉसिबिलिटीज़ की तो एक्चुअल में अगर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल भी बन सकता है, यहाँ एक न्यूट्रल ट्रायंगल भी बन सकता है, यहाँ एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन भी बन सकता है। एक्सपांडिंग ट्रायंगल 5 लेग का है, होता है, न्यूट्रल ट्रायंगल 5 लेग्स का होता है, देन डायमेट्रिक 7 लेग्स का होता है। तो हम आने वाले दिनों में अब देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से अब अपनी चाल को यहाँ पर इस लेग को कंप्लीट करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपांडिंग ट्रायंगल, न्यूट्रल ट्रायंगल और डायमेट्रिक। तो अभी जो भी हो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में यहाँ पर अभी ये जो लेग है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बारे में अभी कंप्लीट हो गई है ये कह पाना थोड़ा-सा अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी एग्ज़ैक्टली अगर हम बात करें डेली चार्ट पर भी अगर हम बात करें तो अभी हमें दिखाई दे रही केवल यहाँ पर अभी ये 3 लैक्स ही दिखाई दे रही है यहाँ पर, अगर हम बात करें क्लियरली भी बात करें डेली चार्ट पर तो ये 1, ये 2, ये 3। तो अभी यहाँ 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर तीनों पॉसिबिलिटीज़ में अभी क्या है कि हमारे पास में अगर ट्रायंगल की भी बात करें, न्यूट्रल ट्रायंगल की बात करें या आइदर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो 2 वेव उसमें भी बाकी है, डी और ई लेग। अगर डायमेट्रिक की बात करें तो उसमें अभी हमारे पास में 4 लेग्स बाकी हैं। तो अभी मुझे लगता है किसी भी वजह से मार्केट में ऊपर की साइड में बाउंस आता है तो डेफ़िनेटली मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। अब हमें शॉर्ट कहाँ करना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से अगर हम अभी अब हम यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट पर और ये वेव काउंटिंग को हम थोड़ा-सा हटा देते हैं यहाँ पर अभी। ये हमारे वेव्स को हटा देते हैं और इसकी काउंटिंग को भी हम अभी ज़रा थोड़ा-सा बाहर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, जैसा कि वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमने बात करी थी कि ये ए है, ये बी है, देन ये सी चल रहा है अभी हमारा। तो अब जो हमारा हो सकता है सी यहाँ कंप्लीट हो गया हो या फिर थोड़ा-सा और नीचे कंप्लीट हो सकता है, तो वो अभी हम कह पाना मुश्किल है कि सी यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब भी अब नियर अबाउट हैं हम कि हमारा सी कंप्लीट हो जाए, देन डी के लिए, तो डी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, डी के लिए हमें यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा देना है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा देना है। इसका मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 50 पर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 70 टू 80% जो कि आता है 17,800 के आसपास, और अगर हम मिनिमम की बात करें तो 38.2% जो कि आता है 17,670 के आसपास, नियर अबाउट 17,700 मान लेते हैं हम। 17,700 से लेकर 17,800 के बीच में मार्केट अगर कहीं भी आता है और वहाँ से अगर आपको दिखता है कि अगेन मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो देन मार्केट को आप अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो कि यहाँ पर अगर मैं टाइम यूनिट्स की अगर बात कर लूँ अगर कि कितना टाइम ले सकता है मार्केट, तो देखिए यहाँ पर अगर सी वेव अगर ये यहाँ कंप्लीट हो गई हो या इधर नीचे की साइड में कल के दिन अगर कंप्लीट हो जाती है, अगर हम अभी मान लेते हैं कि ये यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना टाइम ऊपर की साइड में ले सकता है। मिनिमम अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर अगर इस वेव की हम बात करें तो 1, 2, 3 टाइम यूनिट्स इसने लिए हैं। तो यहाँ पर मिनिमम की अगर बात करें तो हम 1 टाइम यूनिट ले सकता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 3 टाइम यूनिट्स ले सकता है और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 9 टाइम यूनिट्स ले सकता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फॉर्मेशन है। अगर ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाता है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाता है तो डी लेग जो होती है डायमेट्रिक की वो एक एक्सेप्शनल होती है जो कि प्राइस में बहुत छोटी हो सकती है और टाइम में बहुत छोटी हो सकती है और प्राइस में बहुत बड़ी भी हो सकती है और प्राइस में बहुत ज़्यादा प्राइस में बहुत बड़ी होने के साथ में वो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर सकती है। अगर ये ट्रायंगल है अगर ये ट्रायंगल है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, अगर हम मान लेते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देखिए अगर तो बी और डी दोनों में अल्टरनेशन होना चाहिए टाइम वाइज़, क्योंकि बी ने 1 टाइम यूनिट लिया है, तो डी कभी भी 1 टाइम यूनिट्स नहीं ले सकती एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की, तो ये शुड बी अल्टरनेट होने चाहिए दोनों में। तो ये अल्टरनेशन में भी पॉसिबल है 2, 3, 4 5 इस तरह से टाइम यूनिट्स ले सकता है। तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ पर भी ये सी वेव कंप्लीट होगी उसके बाद 2 से 3 दिन का यहाँ पर मुझे लगता है कि एक यहाँ से 3 से 2, 3, 4 दिन का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए जिसमें कि थोड़ा ऊपर-नीचे करते हुए हम ऊपर रहें और उसके बाद फिर अगेन सेल ऑफ
देखने को मिल सकता है। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से अभी मार्केट बिहेव करता है, प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव करती है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से भी वेव चार्ट्स डेवलप होते हैं, देन फिर हम फर्दर इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसमें बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में हमें क्या समझ में आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर में आपको पहले भी बताया था कि सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें भी सेम फॉर्मेशन बना हुआ है, जैसे कि यहाँ हमने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर भी हमें सेम स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देन यहाँ से ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है, ये ए बना हुआ है, देन बी बना हुआ है, देन अभी हम सी वेव में हैं। अब सी वेव में कितना टाइम लेता है वो मैं आपको निफ्टी में भी बता चुका हूँ। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ निफ्टी में 3 टाइम यूनिट्स थे, सी में यहाँ पर अभी 2 टाइम यूनिट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम अगर बात करें तो 1 टाइम यूनिट्स और मैक्सिमम बात करें तो 6 टाइम यूनिट्स ले सकता है। तो उसमें भी अगर हम बात करें तो ये किस तरह का फॉर्मेशन बना सकता है, तो उसमें भी अभी हम थोड़ा-सा जल्दबाजी होगी। यहाँ पर भी अभी तीनों पॉसिबिलिटीज़ ओपन है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, न्यूट्रल ट्रायंगल और डायमेट्रिक की। ये तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का फॉर्मेशन बनता है, बट स्टिल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर टाइम वाइज़ और प्राइस वाइज़ करेक्शन और होना बाकी है। तो बेस्ट होगा कि आप 40,900 41,000 का आप स्टॉप लॉस रखकर मार्केट में किसी भी तरह का बाउंस आता है, तो उसमें मार्केट में आप शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को भी। ये हमने करी बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और अगर आप मोर अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टाइम टू टाइम चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ। उसमें आपको मोर क्लैरिटी भी मिलेगी। इन लाइव मार्केट में भी मैं कई बार पोस्ट करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पोस्ट करना चाहिए तो हम वहाँ भी पोस्ट कर देता हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और अधिक से अधिक वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है कुछ इससे आप सीख रहे हो, और हो सकता है दूसरा भी कोई इनसे सीखे और कुछ ना कुछ इनसे थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बेनिफिट मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप किसी की हेल्प ही करेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।